नमस्कार, मैं रूपाली भंडारी रिया बड़ी से। ताज़ा अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल न्यूज़ ऑफ रिया बड़ी से। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मैं रूपाली भंडारी। रिया बड़ी समिति में ट्रैक्टर से बजरी परिवहन फ्री करने का वार्ता में फंसा पेच। प्रशासन द्वारा 9 मांगों से 8 मुद्दों पर बनी सहमति। मैं रूपाली भंडारी। रिया बड़ी उपखंड कार्यालय के समक्ष बजरी ठेकेदार के विरुद्ध चौथे दिन धरने पर बैठे लोगों से प्रशासन की वार्ता संपन्न हुई। वार्ता में आंदोलन कर रहे जनप्रतिनिधि एवं लोगों द्वारा 9 मांगों पर वार्ता आरंभ हुई। 9 बिंदुओं में से प्रशासन एवं आंदोलन कर रहे धरनार्थियों के बीच 8 मुद्दों पर सहमति बन गई। पंचायत समिति रिया बड़ी क्षेत्र में ट्रैक्टर से बजरी परिवहन को कंपनी द्वारा फ्री किए जाने की बात पर सहमति नहीं बनने के कारण इस एक मुद्दे पर रविवार सुबह 11 बजे प्रशासन, बजरी कंपनी एवं धरनार्थियों के मध्य पुनः वार्ता होगी। पूर्व प्रधान एवं भाजपा प्रत्याशी भंवरूराम रिठाड़िया द्वारा 20 फरवरी सुबह 11 बजे समाधि लिए जाने का ऐलान किया था। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने बजरी के विरुद्ध बैठे धरनार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों से कहा कि उपखंड स्तर पर वाजिब मांगों का समाधान बजरी खनन से जुड़े विभिन्न विभागों के द्वारा त्वरित गति से किया जाए। इसके लिए प्रशासन द्वारा SIT की टीम का भी गठन है। वार्ता में उपस्थित पूर्व विधायक सुखाराम नेतड़िया, उप जिला प्रमुख शोभाराम पादुखुर्द, सरपंच रामनिवास चौधरी, रिया बड़ी सरपंच गिरधारी लाल सैनी, प्रधान प्रतिनिधि मदन गौरा, पूर्व जिला पार्षद अन्नाराम पवार, रालोपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजयपाल चेनाराम दगदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि वार्ता में क्रमवार अपनी समस्याएं बताई। कंपनी में लगे कार्मिकों की पहचान पुलिस द्वारा की गई। गांव में जगह जगह कंपनी द्वारा लगाए गए बैरिकेड को हटाए जाने व ओवरलोड बजरी डंपर पर कार्रवाई। गोचर वन विभाग एवं खातेदारी जमीन से किए जा रहे अवैध खनन पर कार्रवाई। कंपनी द्वारा निर्दोष लोगों पर पुलिस केस किए गए मुकदमों को वापस लेने सहित काले कांच वाले दौड़ते वाहनों पर कार्रवाई किए जाने की बात वार्ता में रखी। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा द्वारा वार्ता में रखे गए इन बिंदुओं पर कहा कि बजरी दर कम करना सरकार का काम है। इसका प्रस्ताव बनाकर खनन विभाग द्वारा सरकार को भेजने खनन क्षेत्र से हो रही राजस्व आय संबंधित पंचायत समिति रिया बड़ी के ग्राम पंचायतों में विकास कार्य में दिए जाने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजने की बात कही, ताकि इस क्षेत्र में विकास के कार्य हो। कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में वार्ता में उपस्थित हुए मगनाराम ने बताया कि रिया बड़ी बजरी फ्री है, साथ ही स्कूल, मंदिर, मस्जिद एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में ली जा रही निर्माण कार्यों के लिए भी बजरी फ्री है। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति रिया बड़ी में बजरी परिवहन फ्री करने के दौरान गांवों में ट्रैक्टर द्वारा बजरी स्टॉक की समस्या आएगी। लोग इसका गलत फायदा उठा गांवों में बजरी स्टॉक होगी। इस समस्या को देखते हुए फिलहाल संपूर्ण पंचायत समिति में ट्रैक्टर द्वारा परिवहन की जा रही बजरी फ्री नहीं की जा सकती। वार्ता में कंपनी को इस विषय पर पुनः चर्चा कर समाधान निकाले जाने की बात कही। मालूम हो कि पंचायत समिति रिया बड़ी में बजरी ट्रैक्टर से बजरी परिवहन फ्री होने के बाद संभवतः बजरी के विरुद्ध लगने वाला यह धरना समाप्त हो जाए। प्रशासन द्वारा इस वार्ता में उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा, तहसीलदार महेश से शेषमा डेगाना, पुलिस उपाध्यक्ष नंदलाल सैनी, पादुकला थाना अधिकारी सुमन चौधरी, थावला थाना अधिकारी हरिलाल, खनन विभाग के ME फोरमैन सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज वार्ता हुई है, उसके बारे में क्या जानकारी है सर? इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 4 दिन से जो धरने पर कुछ लोग बैठे थे, उस संबंध में आज उनके 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें हमारे DSP, 2 SHO, AME
और तहसीलदार जी मौजूद थे। गांव के प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाकर और धरने पर बैठे सभी लोगों को बुलाकर उपखंड कार्यालय के चैम्बर में वार्ता की गई और उन्होंने 9 बिंदु बताए। उस पर सभी पर गहनता से विचार किया गया। एक बिंदु केवल जो ट्रैक्टर वाला था उस पर इन्होंने, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, उस पर कल विचार किया जाएगा। उनके 9 बिंदु थे, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, बैरिकेडिंग और अनावश्यक किसी को परेशान न करना और अन्य भूमि में से लीज कराओ, भूमि में से खोदना, ऐसे कई बिंदु थे जिन पर चर्चा करके हमने नया रास्ता निकाला। उन पर सब पर कार्रवाई होगी। 9 बिंदु पर एक्शन होगा। एक बिंदु पर रेट वाले विषय में भी वार्ता नहीं बन सकी। लगभग काफ़ी वार्ता हो रही है। एक बिंदु पर कल चर्चा की जाएगी और वार्ता पूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और आमजन इस वार्ता से जो बिंदु तय हुए हैं उनसे खुश है। सर, जो ये आंदोलन चल रहा है तो अब चलेगा या ख़त्म होने का कुछ है? मैं ये कहना चाहूँगा इस विषय में कि अगर कोई 10 में से 9 बिंदु तय हो जाते हैं और एक बिंदु अगर बाकी रह जाता है जो उसके क्षेत्राधिकार में है कि नहीं है, इस पर ये भी जांच का विषय है। अगर एक बिंदु पर सहमति भी बनती है, हम तो यही चाहेंगे कि कल सहमति बन जाए और ये आंदोलन ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे आम जन को काफ़ी परेशानी होती है। और ये भी लोग ध्यान रखें कि जब 9 बिंदु मान लिए तो एक बिंदु पर थोड़ा सा इनको भी रिलैक्स और कंपनी को भी रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है सर। धन्यवाद।